आज हम देखेंगे कि विशेष वीडियो। आज की वीडियो हम लोग मैथ के जो हम लोग के एंगल के बारे में बात करना है, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में बात करना है, जो कि 9th क्लास के जो हम लोग के चैप्टर एंड 6 चैप्टर है उसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे वो वीडियो जो कि हम लोग यहाँ बात करेंगे एंगल के बारे में, ठीक है ना, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण क्या होते हैं, तो सब लोग देखेंगे। यहाँ पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग की कोण, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ यहाँ पे एंगल, ठीक है ना, एंगल मतलब कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार यहाँ पर देखेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पर कोणों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग कोण किसे कहते हैं, तो दो रेखाखंड से बनी हुई आकृति क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोण जब भी होता है वो दो रेखाखंड से ही मिलकर बनता है, तीन रेखाखंड से मिलकर नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे कोण क्या होता है, ठीक है ना। एंगल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद इसका टाइप बता देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे एंगल, ठीक है ना, कोण। तो यहाँ पे कोण क्या होता है, ठीक है ना, एंगल क्या होता है, ठीक है। यानी दो रेखाखंड से मिलकर बने हुए आकृति क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग के, इसका डिफिनेशन यहाँ पे है कि दो रेखाखंड से ठीक है ना मिलकर, दो रेखाखंड से मिलकर बने हुए आकृति को, ठीक है ना, आकृति को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है ना। आकृति को कोण कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग हो गया फर्स्ट, यहाँ पे कोण कहते हैं, याद रखना, ठीक है ना। कोण का संकेत कैसे होते हैं हुआ, तो कोण के एग्जाम्पल संकेत होते हैं यहाँ पर। ये हम लोग का हो गया कोण हो गया, ठीक है। ये हम लोग के कोण के एक निशान होता है, ठीक है ना। ये हम लोग कोण इस तरह भी है, हम लोग के कोण ही हो गया, ठीक है, एंगल ही हो गया, ठीक है। ये भी एंगल हो सकता है, या हम लोग का इस तरह हो गया, ये हम लोग का ये भी यहाँ पे एंगल ही हो गया। लेकिन एंगल यहाँ पर अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। ये हम लोग क्या हो गया यहाँ पे, ये सब हम लोग के एंगल हो गया, ठीक है। देखिए एंगल अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। कितने प्रकार के एंगल होता है ये अभी बताएंगे। क्या गए यहाँ पे, ये कोण हो गया। अब देखेंगे इसमें क्या कोण, सबसे फर्स्ट कौन कौन आता है, वो सबसे फर्स्ट हम लोग के एक्यूट एंगल यानी न्यूल कोण, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या आएगा यहाँ पर, एक्यूट एंगल, ठीक है ना, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब होता है न्यूल कोण, न्यूल कोण। अब देखो वो न्यून कोण का होता है, तो न्यून कोण किसको कहते हैं, तो जिस कोण का योग, ठीक है ना, यानी जो कोण 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है उसे बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है ना। यानी 0 डिग्री इज ग्रेटर देन बट 90 डिग्री इज लेस देन, ठीक है ना। मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग के, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे यह कोण, ठीक है ना, 0 डिग्री 0 डिग्री से ज्यादा यानी अधिक तथा 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, कम होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, 0 डिग्री इज ग्रेटर देन बट, सॉरी 0 डिग्री इज ग्रेटर देन बट 90 डिग्री इज लेस देन, ठीक हो जाएगा हम लोग क्या, न्यून कोण। इसका संकेत कैसा होता है, वो एग्जाम्पल संकेत देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल में ऐसा होता है, इस तरह करके और इस तरह होता है। अब बोलेंगे कहा ऐसा होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो मान हम लोग एक्स यहाँ इसलिए रख दिए है क्योंकि मान हम लोग 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण। याद रखना, जिसका 0 से ज्यादा और 90 से कम होता है उसे बोलते हैं न्यून कोण, क्लियर। अब आएंगे नेक्स्ट यहाँ पर, इसका हम लोग क्या आता है, कौन सा, हम लोग के इसका आता है हम लोग के सम कोण, ठीक है ना, राइट एंगल, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर में यहाँ पर हम लोग क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, RIGHT राइट एंगल। अब राइट एंगल मतलब क्या होता है, सम कोण, सम कोण। यह कोण जो होता है वो हुआ, ये कोण होता है 90 डिग्री, कितना कोण होता है, यह कोण होता है हम लोग का 90 डिग्री, याद रखना, ठीक है ना। तो लिखना यहाँ पे यह कोण कितना हम लोग के 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यह कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे क्या होगा यहाँ पे, तो ऐसे कोण करके यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का निशान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लिख सकता है लो, यहाँ ठीक है ना, यहाँ हम लोग का 90 डिग्री भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग का है तो ये 0 से बढ़ता है, 90 से कम है तो कुछ भी दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हम लोग का ये 90 डिग्री है तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का, नेक्स्ट हम लोग का 4 में आएगा ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक हो, ठीक है ना। तो ऑब्ट्यूस
अब ट्यूस एंगल यहाँ पे यानी हो जाएगा हम लोग का अधिक कोण, हो जाएगा यहाँ पर अधिक कोण। ठीक है, अब अधिक कोण क्या होता है देखेंगे। अधिक कोण देखो, अधिक कोण होता है बुआ 90 से ज्यादा और 180 जो होता है उससे कम होता है। ठीक है ना, इसे बोलता है हम लोग अधिक कोण। ठीक है, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या बताएगा यहाँ पे, यह कोण हम लोग होता है 90 डिग्री से ज्यादा यानी अधिक या ज्यादा। ठीक है ना, अधिक तथा हम लोग के 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। 180 डिग्री से कम होता है, तो याद रखना इसमें 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है। तो इसे तो इसके यहाँ पर देखो, इसे यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं लोग कि 90 डिग्री, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन बट 180 डिग्री इज लेस देन। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसका हम लोग क्या आएगा, कैसे लिखाएगा ये, तो हम लोग आएगा इस तरह करके और इस तरह ये एंगल रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम लोग के यहाँ पे ये है, इसको यहाँ पे एक्स मानेंगे यानी 90 से अधिक लिख सकते हैं हम लोग के, यहाँ पर 180 से कम। ठीक है ना, 180 नहीं हो सकता है। क्लियर, याद रखना यहाँ पे। ये जो हम लोग के यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग के यहाँ पे 5 नंबर 5 नंबर में जो हम लोग के यहाँ पे है, ये हम लोग जाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना, यानी सरल कोण। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसका जगह हम लोग के सरल कोण हो जाएगा, या इसको बोलते हैं हम लोग के रिजु कोण भी बोलते हैं। कौन सा हम लोग के रिजु कोण भी बोलते हैं, रिजु कोण। याद रखना, सरल कोण या रिजु कोण। तो यह जो हम लोग कोण होता है ना, तो यह कोण जो होता है हम लोग के, ये होता है हम लोग के कितना के 180 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, यह होता है हम लोग का 180 डिग्री का कोण। याद रखना, लिखना यहाँ पर यह कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये 180 का होता है तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये हो गया, तो हम लोग ये जगह 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग के यहाँ पे 100 लिखाता है, ओनली ये 180 डिग्री कोण हो जाता है। क्लियर, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स। ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल है, इसका जगह पुनरायुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है ना, जगह हम लोग के पुनरायुक्त, ठीक है ना, पुनरायुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती। ठीक है ना, प्रतिवर्ती कोण, ये दोनों हो सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग दोनों में कोई बोल सकते हैं लोग। ठीक है ना, या इसको पुनरायुक्त कोण बोलिए या प्रतिवर्ती कोण बोलिए, दोनों कोण क्या एक ही नाम है। ठीक है ना, ये इंग्लिश में हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल बोलिए। क्लियर है। ठीक है, यह कोण जो हम लोग होता है, देखना यहाँ पर इसमें क्या होता है, यह कोण हम लोग हो जाता है यहाँ पे 180 डिग्री से अधिक यानी ज्यादा, अधिक तथा 360 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। 360 डिग्री से कम होता है। ओके, यहाँ पे याद रखना, यह जो कोण होता है ये हम लोग 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है। ठीक है ना, या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री इज ग्रेटर देन बट 360 डिग्री इज लेस देन। हो गया, इसका एग्जांपल बनावट कैसे आएगा वो, इसका एग्जांपल हम लोग क्या आएगा कैसे, ऐसे करके हम लोग ऐसे इस टाइप से आएगा। ठीक है ना, यहाँ भी हम लोग एक्स मान सकते हैं, क्या एक्स मानेंगे बता दिए हैं, 180 और 300 के बीच में कोई भी यहाँ पर रह सकता है। ठीक है ना, किसी का भी मान यहाँ पर रख सकते। क्लियर, तो हम लोग अभी देखे यहाँ पर कौन सा हम लोग, तो अभी हम लोग देखे यहाँ पर कोण किसे कहते हैं, एक्यूट कोण किसे, न्यून कोण किसे कहते हैं, कम कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, सरल कोण किसे कहते हैं, हम लोग यहाँ पे पुनरायुक्त कोण किसे कहते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग देखा पढ़ाएंगे हम लोग पूर्ण कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कौन सा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या है, कंप्लीट एंगल है। ठीक है ना, कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हम लोग के पूर्ण कोण, क्या होता है हम लोग के पूर्ण कोण। अब पूर्ण कोण कितना का होता है, तो पूर्ण कोण जो हम लोग हो जाता है ये होता है हम लोग का 360 डिग्री का। ठीक है ना, तो कितना होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो लिखना हम लोग का यहाँ पे इसका हो जाएगा, तो यह कोण जो होता है, यह कोण 360 डिग्री का होता है, समझ में आता है, ये 360 डिग्री का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसमें सीधा एगो सर्कल बन जाता है। ठीक है ना, एगो सर्कल ही बन जाएगा। ये कितना का सर्कल होता है हम लोग का 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो याद रखना
जो भी हम लोग का पूर्ण कोण होता है कितना हम लोग का 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये हम लोग हो गया कोण के प्रकार। अब इसमें दो और ही है, कौन सा हम लोग, एक पूरक कोण होता है, एक समपूरक कोण होता है, ठीक है ना। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी देख लेंगे, यहाँ पे लगे हाथ, तो यहाँ पर पढ़ लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, मेंटरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यानी इसका आ जाएगा हम लोग के पूरक कोण, पूरक कोण। अब पूरक कोण किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। तो वह कोण जिसका योग 90 डिग्री का, यानी जो कोण का, जिस कोण का मान तो 90 डिग्री का होता है उसे क्या बोलता है हम लोग, पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पर लिखा था यदि दो कोणों का मान, ठीक है ना, 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो बात एक सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ देंगे हम लोग के कि जिस कोण का मान, ठीक है ना, जिस कोण का मान, कोण का मान कितना होता है, तुम लोग कहता हो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, होता है, उसे कथी कहते हैं, उसे हम लोग के पूरक कोण कहते हैं, उसे पूरक कोण कहते हैं, ठीक है, याद रखना, उसे पूरक कोण कहते हैं। इसका मान जरा हम लोग के कितना होगा, हम लोग के 90 होगा, उसे क्या बोलेंगे, पूरक कोण कहते हैं। तो दिखा, अब नेक्स्ट जो हम लोग कहते हैं यहाँ पे एक समपूरक कोण, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इससे लगे आप इसको भी देख लेंगे, यहाँ पर 9 नंबर में है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। ये हम लोग के एली है, सप्लीमेंट्री एंगल, हम लोग का समपूरक कोण। तो समपूरक कोण, ये देखेंगे समपूरक कोण में क्या होता है। समपूरक कोण में इसलिए ये होता है कि यह कोण का मान कितना होता है, हम लोग के 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो लिखना यहाँ पर जिस कोण का योग, यहाँ पर जिस कोण का मान, अच्छा योग 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं, उसे समपूरक कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। क्लियर यहाँ पे। तो यह जो हम लोग का आज यहाँ पर कोणों के बारे में बताना था, जो कि आज हम लोग कोणों के बारे में बता दिए, कौन कौन सा कोण होता है। इसको आप लोग को याद करना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि याद कीजिएगा तो आगे ये एग्जाम में काम आएगा, ठीक है ना। तो आज का हम लोग वीडियो का मेन पर्पस यही था कि कोण के बारे में डिटेल बताना, जो कि आप लोग को बता दिए। और आप लोग को बताना है कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा, आप लोग की हेल्पफुल है कि नहीं है। यदि हेल्पफुल है तो आपको वीडियो का ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, तो उसका वीडियो बनाने का, ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्लास हम लोग कितना ही पड़ेगा। आज के लिए